हेलो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.31। इसमें कह रहा है आंसर केयरफुली। फर्स्ट है टू लार्ज कंडक्टिंग स्पेस कैरिंग चार्जेस Q1 Q2 आर ब्रोट क्लोज टू ईच अदर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एग्जैक्टली बाय Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। ठीक है दोस्तों, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताते हैं हम F इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, ये किसके लिए वैलिड था? यानी ये पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। ठीक है, लेकिन अगर जैसे मान लो ये कोई लार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स है, ठीक है, लार्ज कंडक्टिंग स्पेयर्स है, ठीक है, तो इनमें अगर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन अगर लार्ज होगा, ठीक है, तो इनमें जैसे ये चार्जेस Q1 और Q2 है, ठीक है, तो इनमें जो चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, और हम कैसे ट्रीट कर लेते हैं? एज ए पॉइंट चार्ज, और ये जो फोर्स लगेगा वो एग्जैक्टली लगेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अगर सेपरेशन का डिस्टेंस ज्यादा यानी लेस है यानी कम है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा ना वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। जैसे सपोज करो ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये ठीक है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे ना, तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। जैसे इस साइड में हो जाएंगे इस ऐसे, क्लियर? ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि फोर्स तो लगेगा, जैसे ये प्लस प्लस है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल नहीं लगेगा Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर। ठीक है ना? सेकंड पार्ट में कह रहा है इफ द कूलम्स लॉ इज इन्वॉल्व 1 अपॉन r क्यूब डिपेंडेंस वुड गोस लॉ बी स्टिल ट्रू? नहीं, देखो गोस लॉ क्या है, जब कूलम्स के लॉ की डिपेंडेंस 1 अपॉन r स्क्वायर होती है ना, तभी गोस लॉ ट्रू रहता है। ठीक है, अगर 1 अपॉन r क्यूब होगी तो ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है, पार्ट सी में क्या कह रहा है? ए स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन विल इट ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द दैट पॉइंट। ठीक है दोस्तों, पहले तो ये टेस्ट चार्ज छोड़ो, आपको ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो इस पे अगर मैं इधर फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, इधर फोर्स लग रहा है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है, तो आप ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में मूव करेगा। अरे F इक्वल टू क्या होता है? m ए मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, और आपको तीनों इक्वेशन भी पता है, v इक्वल टू u प्लस at, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as और s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है, तो ये पार्टिकल अगर यहां पे आ गया, ठीक है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, फाइनल वेलोसिटी निकाल लोगे, इनिशियल वेलोसिटी अगर रिलीज्ड कर रहे हैं रेस्ट से, ठीक है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम पे। ठीक है, अब अगर मैं यहां पे इसका फोर्स चेंज कर देता हूं इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो अब ये एक बात बताओ, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्या? नहीं, क्योंकि देखो यहां पे कुछ वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसको टाइम लगेगा इस डायरेक्शन में आने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ये मूव करके ऐसे ऐसे जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो जैसे मान लो एक आपने गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो एकदम से टर्न चाहते हो, ठीक है, तो एकदम से जैसे ट्रेन या गाड़ी मान लो एकदम से टर्न हो जाती है ना, वैसे ही इसमें भी क्या होगा कि एकदम से जैसे देखो अब यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में नहीं लग रहा, लेकिन यहां पे इसको आने में क्या करेगा? टाइम लगेगा इधर इस डायरेक्शन में। समझ में आया? ठीक है, तो ऐसे ही क्या है, यहां इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की वो है, ठीक है, जैसे देखो यहां पे जैसे कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है और सेम डायरेक्शन में, तब तो जैसे मान लो यहां पे रेस्ट चार्ज में कोई नेगेटिव चार्ज का टेस्ट चार्ज छोड़े, ठीक, तो ये किस डायरेक्शन में? इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? EQ। ठीक है, EQ, तो ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा? इस डायरेक्शन में, तो मतलब सेम डायरेक्शन है, तब तो ये जैसे विल इट ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, मतलब ये इसी डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। लेकिन अगर फील्ड जैसे इस तरह हो गया या मान लो ऐसे हो गया, कुछ हो गया, ठीक है, तो अब ये क्या करेगा? एकदम से जैसे मान लो इधर से टर्न हो गया, ऐसे हो गया, जैसे दो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो इनमें इलेक्ट्रिकल फील्ड्स कैसे होंगे? ऐसे होते हैं ना, ऐसे, ठीक है, ठीक है, ऐसे, ठीक है, अब यहां पे छोड़ोगे तो ये जैसे जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड है उस डायरेक्शन में थोड़ी ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है। ठीक है, डी पार्ट में क्या कह रहा है? व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ ए न्यूक्लियस। ठीक है, देखो पहले तो यहां पे चार्ज को छोड़ो, वैसे बताओ वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? ठीक है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अगर इसको खोलोगे तो क्या हो? फोर्स डी इंटू कोस थीटा। ठीक है, मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल है। ठीक है, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द, जैसे चलो एक बात बताओ, कोई पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है, ठीक है,
है ना, ये पार्टिकल है, ठीक है, और यहां पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और मूव इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पे कर रहा है, तो वर्क डन क्या हुआ, जीरो हुआ ना। अरे कोस थीटा की वैल्यू कितनी हो, जीरो, सॉरी कोस 90 हो गया, कोस 90 की वैल्यू होती है जीरो, तो वर्क डन कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही क्या किया है कि कौन ट्रेवल करवा रहा है, देखो वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ ए न्यूक्लियस इन ए कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखो यहां पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव, और यहां इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव में फोर्स लगेगा ना ऐसे, ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, क्लियर, ठीक है। अब एक बात बताओ, जैसे ये कोई सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है या इलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रहा है, ठीक है, तो एक बात बताओ, यहां से गया और वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, नेट डिस्प्लेसमेंट बताओ। अरे आप अपने घर से गए और कहीं दूर जाके घूम के भ्रमण करके वापस घर पे आ गए, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बताओ। नेट डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कुछ होगा, लेकिन नेट डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट जीरो, तो वर्क डन क्या हो गया, जीरो हो गया। तो देखो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ ए न्यूक्लियस इन ए कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल, अरे इलिप्टिकल हो या सर्कुलर हो या कैसा भी हो, नेट वर्क डन तो वापस यहीं पे आ गया, तो जीरो ही हो गया ना, ठीक है। लेकिन देखो इस सर्कुलर ऑर्बिट में क्या होगा कि अगर पाथ पे ऐसे कर रहे हैं, मतलब यहां पे आए, ठीक है, तब भी वर्क डन जीरो है, लेकिन इलिप्टिकल में तो जैसे अगर वापस यहीं पे आए तभी जीरो होगा, लेकिन अगर और कहीं पे जा रहे हो तब तो वर्क डन होगा थोड़ा बहुत। लेकिन ये पूछ रहा है कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है ना। ई पार्ट में क्या करा, वी नो दैट इलेक्ट्रिकल फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर, इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल आल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर, नो। देखो इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नहीं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा पूरी सरफेस पे, समझ में आया। देखो नेक्स्ट पार्ट ऐप में क्या करा है, व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर, ठीक है। देखो सिंगल कंडक्टर कैपेसिटर क्या होगा, यानी सिंगल कंडक्टर का कैपेसिटर क्या होगा, यानी हम एक एज्यूम कर लें कि इनफाइनाइट पे है प्लेट, ठीक है, तो उसका हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं इनफाइनाइट पे एज्यूम करके, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कैपेसिटेंस ऑफ ए सिंगल कंडक्टर कैसे निकालोगे, मतलब जैसे एक इनफाइनाइट पे वो करके, ठीक है। तो जी पार्ट, नेक्स्ट जी पार्ट है, गेस ए पॉसिबल रीजन व्हाई द वाटर हैज ए मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, ठीक है, देन से माइका, ठीक है। तो देखो व्हाट इज द डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट, क्या होता है, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट के इक्वल होता है E नॉट अपॉन इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेटेड इन द मटेरियल, नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड इन द मटेरियल, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अगर ये कोई जैसे मान लो सपोज करो ये कोई बुक है, ठीक है, और इसके अंदर मैं यहां ऊपर से इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा है, ये ऐसे इलेक्ट्रिकल फील्ड लग रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें इलेक्ट्रिकल फील्ड लगने के कारण इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मॉलिक्यूल्स तो वो क्या होंगे, पोलराइज होंगे। पोलराइज का मतलब क्या होता है, जैसे अपने को अलाइनमेंट करना, एक डायरेक्शन में अलाइनमेंट करना, देखो यहां पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ऊपर की तरफ अलाइन होंगे और पॉजिटिव इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा तो इसमें मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे, अभी तो थर्मल रैंडम ओरिएंटेशन में, ठीक है, लेकिन जैसे इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण पोलराइज होंगे, मतलब अपनी एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, ठीक है। अब वो डायरेक्शन में अलाइनड होने के कारण इनमें कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड जनरेट होगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड हो गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में और ये ऊपर वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड इस डायरेक्शन में, जैसे ये तो इस डायरेक्शन में, ठीक, और इसका इस डायरेक्शन में इतना है, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हुआ, इस डायरेक्शन में हुआ, ठीक है। तो ये याद रखना, डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नेट इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें ये, ठीक है। तो जितना देखो ये क्वांटिटी जितनी कम होगी ना, उतना ही डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जितना बढ़ेगा, समझ में आया। और ये क्वांटिटी कम कब होगी, जब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगा, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है कि ऑलरेडी पोलर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड लगने के कारण और भी पोलर ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें इसके कारण क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है ना, वो रिडक्शन ज्यादा होता है, और रिडक्शन ज्यादा होगा तो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ज्यादा रहेगा उसका, ठीक। और अगर इसमें वैक्यूम हुआ, तो जैसे मान लो ये वैक्यूम है इसमें, ठीक है, कोई कुछ भी नहीं है इसमें, तो जैसे अब यहां इलेक्ट्रिकल फील्ड है, तो इसमें इसके अंदर भी वैक्यूम है, तो इसमें भी इलेक्ट्रिकल फील्ड इतना ही होगा। तो E नॉट अपॉन E नॉट इक्वल टू डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट वैक्यूम का कितना आ गया, 1 आ गया, समझ में है ना, ठीक है। तो इसमें जितना ज्यादा पोलर होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड पोलराइजेशन के कारण ज्यादा होगा, और वो रिडक्शन इसमें कम होगा, यानी रिडक्शन ज्यादा होगा, ठीक है, रिडक्शन ज्यादा होगा तो डाइलेक्ट्रिकल कांस्टेंट ज्यादा होगा, समझ में।